देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जिससे आपको रूबरू करवा देते हैं, जहां पर देवभूमि की चाय जैकेट को पहचान मिलेगी। नेटल टी और फाइबर जैकेट को नई पहचान मिलेगी। जीआई टैग मिलने से वैश्विक स्तर पर मांग भी बढ़ेगी। आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर चाय और जैकेट को नई पहचान मिलने जा रही है। तो कहीं ना कहीं तमाम जो उत्तराखंड वासी हैं उनके लिए गर्व की बात है, क्योंकि अब तक अगर हम देखें तो जीआई टैग कई सारे उत्तराखंड को मिल चुके। करीब 27 उत्पाद ऐसे हैं जिस पर जीआई टैग मिल चुका है उत्तराखंड को। ऐसे में विश्व स्तर पर उत्तराखंड की पहचान की जा रही है। अब ये भी माना जा रहा है कि चाय और जैकेट जो उत्तराखंड का काफी प्रचलित है और उनको भी अब इस लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। सोनू हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सोनू, अब तक देखा था हमने कि देश का सबसे पहला ऐसा राज्य बन गया था उत्तराखंड, जिसने एक ही दिन में सबसे ज्यादा अधिक 18 जीआई उत्पाद टैग उसे मिले थे। उसके बाद में कुल मिलाकर 27 उत्पादों की संख्या हो गई। अब यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि जैकेट और उसके साथ ही चाय उसे भी शामिल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की विश्व स्तर पर पहचान लगातार बढ़ती जाएगी, और इसे किस प्रकार से आप देख रहे हैं? देखिए, ये लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जो उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति है और जो उत्तराखंड में उत्पादित होने वाले, चाहे वो मोटे अनाज हैं, चाहे यहाँ की बूटियां हैं, चाहे जड़ी हैं, इन सभी का किस तरह से ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग किया जा सकता है, जन सहभागिता से कैसे इससे आर्थिक से इसको जोड़ा जा सकता है, इसी पे फोकस कर रहे हैं। और जब तमाम स्थानीय उत्पाद को जब जीआई टैग मिल जाता है तो दूसरा कोई इस पर दावा नहीं कर सकता और सरकार को इसकी ब्रांडिंग करने का एक पूरा मौका मिल जाएगा। जहां तक हम इसकी टी की बात कर रहे हैं, नेटल टी और फाइबर से बनी जो जैकेट है या अन्य और जो कपड़े हैं, इसके लिए तमाम स्वयं सहायता समूह जो है वो प्रयास कर रहे हैं। दरअसल जो स्थानीय बोली में इसको कंडाली भी कहा जाता है, जिसको बिच्छू बूटी बोल रहे हैं। और इससे अब इसके रेशे निकालना हालांकि थोड़ा सा चुनौती भरा कार्य होता है। इसके रेशों से और धागों से वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं और इसकी पत्तियां जो होती हैं उससे चाय तैयार की जा रही है। अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जनपदों के लोग जो हैं, स्वयं सहायता समूह से जुड़े लोग जो हैं वो उद्यान विभाग से मिलकर के इस प्रयास को कर रहे हैं और इसकी कुछ स्वयं सहायता समूह ने इसके वस्त्र तैयार किए हैं और इनको खास तौर से विदेशों में भी भेजा गया है। अब देखना होगा कि जो सैंपल के तौर पर वहां भेजे गए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं इनको एक वैश्विक स्तर पर एक पहचान मिलेगी और यहाँ जो इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, स्वयं सहायता समूह है, युवा है, उनको रोजगार भी मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड की पर्वतीय क्षेत्रों में, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो बंजर भूमि में ये बूटी उगती है, जो प्राकृतिक तौर पर उगती है, तो कहीं ना कहीं इसका उपयोग हो सकेगा और इससे रोजगार मिलेगा, उत्तराखंड की आर्थिकी मजबूत हो सकेगी और उत्तराखंड को इस रूप में एक नई पहचान अलग से मिलेगी। और जीआई टैग के बाद कहीं ना कहीं जो तमाम उत्पाद हैं उनको वैश्विक स्तर पर पहचान की उम्मीद की जा रही है। जी, तो कहीं ना कहीं ये उत्तराखंड वासियों के लिए काफी गर्व की बात रहेगी। सोनू, मैं लौटूंगी आपके पास में, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, अगर जीआई टैग की बात कर ली जाए तो जिसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग कहते हैं, और इसके मिलने के बाद में स्पष्ट हो जाता है कि अगर जीआई टैग अगर आपको मिल चुका है, आपके उत्पादों को मिल चुका है, तो उस पर कोई अन्य देश या अन्य राज्य अपना अधिकार नहीं जता पाता है। और ऐसे में उत्तराखंड में 27 उत्पादों की संख्या हो चुकी है जिसे जीआई टैग मिल चुका है। अब ये भी माना जा रहा है कि चाय और जैकेट को भी जीआई टैग मिल जाएगा। अब ऐसे में संभावनाएं कई सारी जताई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तराखंड में रोजगार तो बढ़ेंगे, साथ ही युवाओं को मौका भी मिलेगा। और उत्तराखंड में जिस प्रकार से जीआई टैग मिल रहा है उससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर उत्तराखंड के तमाम जो उत्पाद हैं उसे पहचान मिलेगी।